आज का हमारा लेक्चर जो है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है, ये मल्टीपर्पज़ है। इससे आप एक तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जानेंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल देखेंगे। जब हम देखेंगे हैबिट या रूटीन कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में वर्ब को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जानना ज़रूरी है। एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को। ख़ास तौर पे फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे कि ये कौन से एडवर्ब्स हैं जो कि बताते हैं कोई काम कितनी दफ़ा होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हैबिट या रूटीन बतानी हो तो ये कुछ सर्टन वर्ड्स मैंने बताए हैं, पैरामिड बना के कोशिश की है आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंगली बता सकूं कि अगर एक वर्ड चेंज कर दिया जाए तो कैसे मीनिंग मॉडिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ऑलवेज, इसका मतलब ये कि कोई भी काम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 100% एक्टिविटी हो रही है। यूजुअली की बात करते हैं तो इसका मतलब परसेंटेज थोड़ी डाउन हुई। उर्दू में इसका मीनिंग होता है अमूमन, तो 90% तकरीबन कोई काम हुआ। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो इसका मतलब परसेंटेज थोड़ी और डाउन हुई अगर कंपेयर करते हैं हम ऑलवेज के साथ। समटाइम्स की अगर बात करते हैं तो काम 50-50 हो गया कि कभी मैं काम करता हूँ कभी नहीं करता। बाज़ औक़ात सेल्डम का मतलब होता है ना होने के बराबर, यानी बहुत कम। रेयरली उससे भी कम कि बिल्कुल ही परसेंटेज जो है वो 5% रहेगी। और नेवर का मतलब कि कोई काम बिल्कुल ही मैं नहीं करता। तो इनको एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटी 100% होती है कि मैं 100% सच बोलता हूँ। शी यूजली गोज़ फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, परसेंटेज थोड़ी यूजली की वजह से डाउन हुई। इसका मतलब ये कि अमूमन वो शाम में सैर के लिए जाती है। तो परसेंटेज इसलिए कम हुई कि यूजली ने बताया कि काम 100% नहीं है, अमूमन। ही ओफन प्लेज क्रिकेट वेल, वो अक्सर क्रिकेट जो है अच्छी खेलता है। वेल जो है ये भी यहाँ पे एडवर्ब है, जबकि ओफन जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वेल जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। आई समटाइम्स टेक टी इन द इवनिंग, बाज़ औक़ात मैं शाम में चाय पीता हूँ। तो समटाइम्स ने बताया कि काम 100% नहीं है, कभी पीता हूँ कभी नहीं पीता। शी सेल्डम विजिट्स हर रिलेटिव, वो ज़्यादा सोशल नहीं है इसलिए वो बहुत कम अपने रिश्तेदारों से मिलती है। इस सेल्डम ने बताया कि ये उसकी रूटीन नहीं है, वो 100% अपने रिलेटिव से नहीं मिलती। ही रेयरली डिसोबेज हिज एल्डर्स, वो बहुत कम अपने बड़ों की डिसोबे करता है, उनकी हुक्म अदूली करता है, यानी ज़्यादातर उनकी बात मानता है। मुस्लिम्स नेवर टेक वाइन, वाइन शराब को कहते हैं। आपको पता है कि मुसलमान शराब बिल्कुल नहीं पीते, इस्लाम में अलाउ ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेवर आया। ये डिफरेंट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को अब हम एक ही सेंटेंस पे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से सेंटेंस का मीनिंग कैसे मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब ये कि काम 100% है, कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। इस ऑलवेज की परसेंटेज ने हमें बताया कि काम 100% होता है। लेकिन अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूँ यूजुअली के साथ, इसका मतलब है अमूमन, मैं अमूमन सच बोलता हूँ, तो परसेंटेज थोड़ी डाउन हुई है। ऑलमोस्ट 90% वो काम होता है मैं अमूमन सच बोलता हूँ। आई ओफन स्पीक द ट्रूथ, अगर इसको हम रिप्लेस कर देंगे ओफन, इसका मतलब होता है अक्सर, तो परसेंटेज थोड़ी और डाउन हुई। ये इसका मतलब है अमूमन, इसका मतलब है अक्सर। तो अगर इसको मैं सम टाइम के साथ रिप्लेस करता हूँ, आई सम टाइम स्पीक द ट्रूथ, इसका परसेंटेज थोड़ी और डाउन हुई। काम 50-50 है, कभी सच बोलता हूँ कभी नहीं बोलता हूँ। अगर इसको हम चेंज कर दें सेल्डम के साथ, सेल्डम का मतलब है कभी कभार, आई सेल्डम स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब ये कि परसेंटेज थोड़ी और डाउन हुई। 15% तकरीबन हमारे वो मार्जिन रह गया सच का, बाकी ज़्यादा मार्जिन जो हो गया वो झूठ का आ गया। अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए रेयरली के साथ, इसका ना होने के बराबर, यानी ऑलमोस्ट 5%, आई रेयरली स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब ये कि मैं बहुत कम सच बोलता हूँ, इसका झूठ की परसेंटेज ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर इसको हम नेवर के साथ चेंज कर दें, आई नेवर स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब काम बिल्कुल फ्लैट हो गया, 0% एक्टिविटी हो गई कि मैं कभी भी सच नहीं बोलता। तो ये जादू है एडवर्ब का, और ख़ास तौर पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से एक सिंपल वर्ड चेंज करने से आप थारोली मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं।